13 नवंबर 2023 को रवि और उसका दोस्त मुंबई से ट्रेन के द्वारा अपने गांव के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके साथ रास्ते में एक ऐसी भूतिया घटना घट जाती है जिसके बाद रवि कभी भी अपने गांव नहीं पहुंच पाता है और इस घटना के बाद रवि का दोस्त भी हमेशा डर के साए में रहता है। तो आखिरकार क्या हुआ था रवि और उसके दोस्त के साथ ट्रेन में, और क्यों रवि कभी भी अपने घर नहीं पहुँच पाया, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। तो खम्मा घड़ी दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। तो दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां पर रवि और विक्रम दो दोस्त रहा करते थे और ये दोनों ही एक साथ जॉब किया करते थे। हालांकि इन दोनों में से विक्रम विलेज से बिलोंग करता था, लेकिन रवि मुंबई का ही रहने वाला था। और दोस्तों जब भी विक्रम को 5 से 6 दिनों की छुट्टी मिलती थी तो वह अपने गाँव अपने माता पिता के पास चला जाया करता था। और दोस्तों अब की बार भी 13 नवंबर 2023 को विक्रम ने अपने ऑफिस से 5 से 7 दिनों की छुट्टी ली थी, क्योंकि उसके गांव में किसी की शादी थी। इसीलिए विक्रम शादी में जाने के लिए रवि को भी अपने साथ ले जाता है। हालांकि दोस्तों रवि पहली बार विक्रम के गांव में जा रहा था और दोस्तों विक्रम का गांव मुंबई से करीब 15 से 20 घंटों की दूरी पर था। और दोस्तों दोनों ही दोस्त बड़े ही उत्साह से ट्रेन से विक्रम के गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों विक्रम का गाँव मुंबई से करीब 15 से 20 घंटों की दूरी पर था, इसीलिए रास्ता लंबा होने की वजह से दोनों ही दोस्त आराम से अपने कोच के अंदर सो जाते हैं। और दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था और ट्रेन लगातार अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए चल रही थी, तभी करीब रात के 2:18 पर ट्रेन नैनी नामक रेलवे स्टेशन पर आकर अचानक रुक जाती है। और ट्रेन के रुकते ही रवि की अचानक आंखें खुल जाती हैं। और अब ट्रेन को नैनी रेलवे स्टेशन पर रुके हुए करीब 15 से 20 मिनट का समय हो गया था, लेकिन ट्रेन अभी भी चलने का नाम नहीं ले रही थी। और रवि भी ट्रेन के अंदर बैठा बैठा काफी ज्यादा बोर हो रहा था और उसे भूख भी लग रही थी, क्योंकि पूरे डिब्बे के अंदर रवि ही था जो कि जगा हुआ था, बाकी सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। इसीलिए रवि बोर होकर ट्रेन की खिड़की खोलता है और बाहर देखता है कि कौन सा रेलवे स्टेशन है। और जैसे ही रवि ट्रेन की खिड़की खोलता है तो वो पाता है कि पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा है और रवि को कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर दिखाई नहीं देता है। ये देखकर रवि को काफी ज्यादा अजीब लगा कि इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। और रवि ये देखने के लिए उस रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि इतना ज्यादा सुनसान है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है। इसीलिए रवि इधर उधर रेलवे स्टेशन पर टहलने लगता है, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर दिखाई नहीं देता है और ना ही रवि को रेलवे स्टेशन पर कोई भी खाने की चीज दिखाई देती है। और थोड़ी देर के बाद जब रवि वापस ट्रेन के अंदर लौटने लगा, तभी उसे एक लड़की पीछे से आवाज देती है कि रवि तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तुम्हें तो खाना खाना था, बिना खाना खाए तुम कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें समोसा खिलाती हूँ, अभी ट्रेन यहाँ पर बहुत टाइम तक रुकेगी। और ये आवाज सुनकर रवि ने जैसे ही उस लड़की की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो रवि को पता ही नहीं क्या हो गया और रवि उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। और वो लड़की रवि को रेलवे स्टेशन के पीछे ले जाती है, जहाँ पर वो लड़की रवि को समोसा खिलाती है। और रवि भी बिना कुछ सोचे समझे समोसा खा लेता है, लेकिन जैसे ही समोसा खाते हुए रवि उस लड़की के पैरों की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उस लड़की के पैर उल्टे हैं। ये देखकर रवि काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके हाथों से समोसे की प्लेट नीचे गिर जाती है। और रवि जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर नजर घुमाता है तो वो देखता है कि उस लड़की का चेहरा काफी ज्यादा भयानक और डरावना बन चुका है। और वो लड़की रवि से काफी ज्यादा डरावनी आवाज में बोलती है कि तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि जो भी मुझे देखता है मैं उसे मार डालती हूँ, क्योंकि ये मेरा रेलवे स्टेशन है। और ये बात सुनकर रवि पसीना पसीना हो गया और वो तुरंत ट्रेन की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही रवि रेलवे ट्रैक को जल्दी से पार करने की कोशिश करता है, तभी सामने से एक राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी आ जाती है और रवि को कुचल देती है। और रवि की चिल्लाने की आवाज से विक्रम की भी तुरंत आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि रवि को ट्रेन ने कुचल दिया है। और रवि के पास एक चुड़ैल खड़ी है जो कि जोर जोर से हंस रही है। ये देखकर विक्रम काफी ज्यादा कांप जाता है और घबरा जाता है। हालांकि दोस्तों विक्रम इस रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरता है, क्योंकि उसने इस रेलवे
स्टेशन की और भी भूतिया स्टोरियों के बारे में सुन रखा था। इसीलिए विक्रम और भी ज्यादा घबरा जाता है और जैसे ही विक्रम उस चुड़ैल की तरफ देखता है तो चुड़ैल को देखते ही विक्रम तुरंत बेहोश हो जाता है और काफी टाइम तक वहीं बेहोश पड़ा रहता है और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन दोस्तों काफी टाइम बाद जब एक व्यक्ति की आंखें खुलती है तब वो विक्रम को ट्रेन के गेट के पास बेहोश पाता है तो वो ट्रेन के बाकी लोगों को भी जगाता है और बाकी सभी लोग मिलकर अगले ही रेलवे स्टेशन पर विक्रम को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस विक्रम को रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल में पहुंचाती है और उसके माता पिता को इन्फॉर्म करती है और करीब 8 से 9 घंटों के बाद विक्रम को होश आता है और विक्रम अपने साथ घटी सारी घटना को अपने माता पिता को बताता है। ये बात सुनकर उसके माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उसके माता पिता ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि बेटा तुम उस रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरे वरना तुम भी मारे जा, क्योंकि जो भी व्यक्ति रात के 12 बजे के बाद नैनी रेलवे स्टेशन पर उतरता है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस सारी घटना के बारे में विक्रम के माता पिता ने पुलिस को बताया और पुलिस ने रवि की मौत को एक एक्सीडेंट बताया और पुलिस ने कहा कि शायद इस एक्सीडेंट की वजह से विक्रम के दिमाग को गहरा सदमा लगा है, इसीलिए वो अजीब अजीब बातें कर रहा है और पुलिस ने रवि की लाश को उसके माता पिता के घर पहुंचा दिया पूरी कानूनी कार्यवाही होने के बाद। लेकिन दोस्तों विक्रम आज भी इस घटना को नहीं भुला पाया है। आज भी विक्रम उस घटना के बारे में सोचता रहता है और हमेशा डर के साए में रहता है और उसे अक्सर ऐसा महसूस होता रहता है कि उसके आसपास कोई चुड़ैल घूम रही है। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।